प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि हमें किसी भी कला की ज़रूरत क्यों होती है? बिल्कुल, हमें अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए कला की आवश्यकता होती है। क्या आपको पता है कि 5 ललित कलाएं कौन-कौन सी हैं? चलिए, हम मिलकर याद कर लेते हैं। 5 ललित कलाएं हैं काव्य कला, मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला और संगीत कला। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि 5 ललित कलाओं में से सर्वश्रेष्ठ कला किसे माना गया है? बिल्कुल बच्चों, संगीत को 5 ललित कलाओं में से सर्वोत्तम माना गया है। बच्चों, जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारे जीवन से संगीत समाप्त हो गया? क्या हम संगीत के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? क्या महत्व है संगीत का हमारे जीवन में? हम आज मानव जीवन में संगीत का स्थान इस विषय पर चर्चा करेंगे। मनुष्य के मन के भावों को, हृदय के सुख दुख, हर्ष उल्लास को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम माध्यम संगीत ही तो है। जरा सोचिए बच्चों, जब हम बहुत खुश होते हैं तो नाचने लगते, कभी प्रसन्न होते हैं तो गाने नहीं लगते। मनुष्य कभी गाकर, कभी नाचकर अपने मन के भावों को व्यक्त करता आया है। मानव जीवन के कण कण में संगीत समाया है। जन्म का उत्सव हो, बर्थडे पार्टीज में तो जाते हो ना आप, वहाँ पे डांस भी करते हो, या कोई मैरिज का फंक्शन हो, विवाह का उत्सव हो, या कोई तीज त्योहार ही हो, हम संगीत का सहारा लेते हैं और संगीत की मधुरता से ही तो आनंदित होते हैं। प्यारे बच्चों, यदि इन सब उत्सवों में म्यूजिक ना हो, डांस ना हो, गाना ना हो, बजाना ना हो, तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी बोरिंग या फिर नीरस सी नहीं हो जाएगी? मनुष्य के जीवन में कोई भी पर्व ऐसा नहीं है जो संगीत से युक्त ना हो। फिर चाहे वो होली हो या तीज हो। हरियाणा की संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर हर अवसर पर, हर पर्व पर गीत गाए जाते हैं। तो बच्चों, अभी आपके सामने प्रस्तुत है एक ऐसे ही गीत की झलक। आप ध्यान से सुनिए। गोरी खेलंग लाल गुलाल फागण आया रंग भरल, गोरी खेलंग लाल गुलाल फागण आया रंग भरल। बच्चों, अभी आपने एक फागुन के गीत को सुना। बच्चों, इसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो गया होगा ना? क्योंकि यह गीत रंगों के त्योहार होली का सजीव चित्रण कर रहा है। बच्चों, अब आप एक और हरियाणवी गीत की झलक देखें।
बच्चों, अभी आपने एक सामण का गीत सुना, तो आप मुझे बताइए कि आपके मन में ये फील नहीं आया कि बारिश की बूंदों में भीग लिया जाए, सावन में झूलों का आनंद लिया जाए? तो आपने देखा, संगीत में वो शक्ति है कि हमारा मन अपने आप ही प्रसन्नता से भर जाता है। इसी तरह हरियाणा की संस्कृति में विवाह के गीत आदि सभी इसी श्रेणी में आते हैं। बच्चों, हमें यह भी दिमाग में रखना है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं है। संगीत से शांत रस का भी संचार होता है। तभी तो हमारे ऋषि मुनियों ने, महान संतों ने परम ब्रह्म को पाने के लिए संगीत का सहारा लिया। आपको पता है, ओम शब्द का नाद संगीतमय है। संगीत को सुनकर ही हर धर्म का साधक भक्ति रस में विलीन हो गया। बच्चों, कई बार जब व्यक्ति बहुत उदास होता है तो संगीत सुनकर उसे अच्छा लगता है ना? ऐसा कभी आपने भी महसूस किया होगा। संगीत में वो ताकत है कि व्यक्ति अपना दुख भूल जाता है। हर जगह संगीत ही है। एक छोटा बच्चा भी जब माँ की मीठी लोरी सुनता है तो उसे प्रसन्नता का आभास होता है। यहाँ पर माँ की लोरी में संगीत वात्सल्य रस की अनुभूति करा रहा है। इसीलिए तो जब छोटा शिशु माँ की लोरी सुनता है तो वो एकदम शांत होकर सो जाता है। संगीत से वीर रस का भी संचार होता है। इसीलिए सैनिकों को प्रेरित करने के लिए, उनमें उत्साह लाने के लिए उन्हें वीर रस प्रधान संगीत सुनाया जाता है। ऐसे ही एक हरियाणवी गीत की आप झलक देखें अब। तेरा साथ रहनी है संग के साथी, तेरा दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, पर लिख चिट्ठी में घेर दियो। तो बच्चों, इस गीत को सुनकर आपके मन में भी आया ना देश के लिए मर मिटने का भाव? ऐसे ही गीत को सुनकर सैनिकों के मन में भी देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा जागृत होती है। बच्चों, ऐसा भी देखा गया है कि संगीत के द्वारा व्यक्ति हिंसक वृत्ति को छोड़ देता है। मनुष्य ही नहीं, यहाँ तक कि शेर और सांप जैसे हिंसक जानवर भी संगीत सुनकर अपनी क्रूरता का त्याग कर देते हैं। यदि पेड़ पौधों को संगीत की धुन सुनाई जाए तो वो अधिक और जल्दी विकास करते हैं। इतना नहीं बच्चों, आजकल तो मेडिकल साइंस में भी संगीत का बहुत उपयोग हो रहा है। संगीत से बीमार व्यक्तियों का इलाज किया जाता है और संगीत को हमारे देश में ही नहीं, अपितु विदेशों में भी एक रेमेडियल थेरेपी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का माध्यम भी संगीत ही है। आपने अनेकों ऐसे गीत सुने हैं जो राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करते हैं। ऐसा ही एक गीत सुनिए। बच्चों, इस गीत को सुनकर
हमारे मन में हमारे राष्ट्र के लिए सम्मान नहीं उत्पन्न होता? सिर्फ राष्ट्र प्रेम ही नहीं, संगीत तो विश्व प्रेम का भाव भी जागृत करता है। संगीत से हमें वसुधैव कुटुंबकम अर्थात हमारी पूरी धरा या पृथ्वी हमारे लिए एक परिवार के समान है, यह संदेश मिलता है। आपने सुना कि संगीत विश्व को एकता के सूत्र में बांधता है और संगीत के द्वारा मनुष्य सच्ची मानवता को पाता है। तो प्यारे बच्चों, है ना संगीत का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व? बेटा, आज हमने पढ़ा कि मानव के जीवन में संगीत का बहुत महत्व है। मानव के हर भाव की अभिव्यक्ति के लिए, परम तत्व की प्राप्ति के लिए, दुखी हृदय को सांत्वना देने के लिए, सैनिकों को युद्ध स्थल पर प्रेरणा देने के लिए, रोगी के उपचार के लिए और सच्ची मानवता का संदेश देने के लिए संगीत का बहुत योगदान रहा है। बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, मानव हो, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे ही हों, सभी का सुविकास संगीत द्वारा ही होता है। तो बच्चों, अब आपके सामने आपका खुद का मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्न आएंगे और आप मन में ही उनका उत्तर देना और ये मूल्यांकन करना कि आपको कितना समझ आया आज का टॉपिक। तो अब प्रस्तुत है आपके सामने कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, मनुष्य के सुख दुख की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? कविता, चित्रकारी, संगीत या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है संगीत। दूसरा प्रश्न है, माँ की लोरी में किस रस का संचार होता है? श्रृंगार, विरह, अद्भुत या वात्सल्य? सही उत्तर है वात्सल्य। तीसरा प्रश्न है, मेडिकल साइंसेस में संगीत का प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है? रोगी के उपचार के लिए, संगीत सिखाने के लिए, अस्पताल निर्माण के लिए या निवेश के लिए? सही उत्तर है रोगी के उपचार के लिए। अगला प्रश्न है, महान संतों और ऋषि मुनियों ने संगीत का किस प्रकार उपयोग किया? मनोरंजन के लिए, दुख भुलाने के लिए, परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए या वीर रस के संचार के लिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए।
अगला प्रश्न है, हिंसक जीवों पर संगीत का क्या प्रभाव पड़ा? हिंसक जीवों ने क्रूरता छोड़ दी, हिंसक जीव और अधिक हिंसक हो गए, हिंसक जीवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं? सही उत्तर है, हिंसक जीवों ने क्रूरता छोड़ दी। तो बच्चों, यह था हमारा आज का विषय। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।